भयानक रात। अध्याय दूसरा। लो जी, तेरी मम्मी तो फिर से शुरू हो गई। संग्राम सिंह ने मुंह पिचकाते हुए कहा। क्या मम्मी, आप भी ना? राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अरे आप डर क्यों रही हो मम्मी? गीता यानी राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में ही कहा। अरे पापा और राहुल तो हमारे साथ है ना, डरने की क्या बात है फिर? संग्राम सिंह जो अर्चना के साथ बैठे हुए थे वो बोले, बेटा तुम नहीं जानती, तुम्हारी मम्मी को डरने की पुरानी बीमारी है। इनका वध चले तो हम लोग घर पर ही दुबक कर बैठे रहें। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह के ठाके गूंज उठे, जिसमें गीता की हल्की सी हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अर्चना कसमाकस में रह गई, पर अंदर से वो कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं होती, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी। और तभी कुछ पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उस कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये सब एकदम से हुआ, जिसे कोई समझ नहीं पाया। सुना है दुर्घटना अचानक से ही होती है। उस एक्सीडेंट के जोरदार आवाज के कुछ पल बाद ही खामोशी छा गई थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से फंसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा था। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो हो ना? जल्दी कार से बाहर आइए। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी लोगों को बाहर निकालने लगा। कुछ ही समय बाद सब लोग कार के बाहर आ चुके थे। राहुल, संग्राम सिंह ने अपने घुटना पकड़कर कर्राते हुए बोले। अर्चना और गीता को खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ था बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं पापा, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था, राहुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या मतलब, सच में कोई टकराया था क्या? पापा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हम सब बात कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकराई और दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला। सच तो यह है कि घबराया हुआ वो भी था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब ठीक है। किसी को भी उस दुर्घटना में खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।